जी अस्सलाम वालेकुम। एरे की सेकंड लेक्चर के साथ अभी हम स्टार्ट लेंगे जी। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है। ये जैसे आपके सामने ये एरे डिक्लेयर किया हुआ है मैंने, एक 10 लेंथ का नाम उसका हम ए रख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नेम हम रख सकते हैं। मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दी थी। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी ये आपके सामने है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मेमोरी जो है आपकी एरे की, अगर 10 लेंथ की एरे आपने बनाई है तो 10 कंजेक्टिव लोकेशंस आपकी रैम में डिक्लेयर हो जाएंगी। और उन 10 लोकेशंस को हैंडल कैसे करना है, उनके एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है ना जी। एड्रेसेस कैसे हैंडल होंगे अभी देखते हैं। हम इस 10 लेंथ की एरे की पहले मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये लेट्स से सपोज डैट, ये ड्राइंग इसमें थोड़ी सी ठीक नहीं बनेगी। ये हमारी 10 लेंथ की एरे है। सपोज डैट 10 लोकेशंस हैं इसमें, 10 बॉक्सेस में नहीं बना रहा, टाइम सेव कर रहा हूँ थोड़ा। तो इस का नाम, कंप्लीट एरे का नेम ए है। इसकी फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स 0 है, फिर इंडेक्स 1 है, देन नेक्स्ट लोकेशन का इंडेक्स डेफिनेटली 2 होगा, और चलते चलते लास्ट लोकेशन का इंडेक्स 9 होगा, ठीक है ना जी। इस एरे को हमने फिल करना है, यूज़र से 10 वैल्यूज़ लेकर इसमें स्टोर करनी है। ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इसके फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो होगा इट विल बी ए ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 मीन एरे ए की लोकेशन नंबर 0। इसी तरह नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड अप टू सो ऑन ए ऑफ 9 तक ये एड्रेसेस जाएंगे, ठीक है। अब इस एरे को फिल करने का मतलब है कि हमने इस एरे की इन लोकेशंस पे उन वैल्यूज़ को स्टोर करना है यूज़र से लेकर, ठीक है। यानी फर्स्ट वैल्यू स्टोर होनी चाहिए जी ए ऑफ 0 पे, फिर ए ऑफ 1 पे वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, फिर ए ऑफ 2 पे एंड अप टू सो ऑन ए ऑफ 9। अच्छा, ये जो 0 से 9 तक इंडेक्सेस हैं इसके लिए हम लूप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। देखिएगा ज़रा कोड में, हम एक वेरिएबल एरे डिक्लेयर करने के साथ साथ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं के। पहले तो हम यूज़र को मैसेज देते हैं ना कि जी एंटर 10 वैल्यूज़, कि जनाब इन एरे के एरे में 10 वैल्यूज़ एंटर करो। अब यूज़र जो वैल्यूज़ देगा उसको हमने सीन करना है, बट सीन कैसे करना है उसके लिए पहले हम एक लूप डिज़ाइन करेंगे। इसकी लॉजिक अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लूप इंडेक्सेस के लिए डिज़ाइन करेंगे। इस एरे में लेंथ 10 है तो इसके इंडेक्सेस 0 से 9 तक जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 0 से 9 का एक लूप लगा लेंगे। अब ये हमें पता है कि ये लूप हमें 0 देगा, फिर ये लूप हमें 1 प्रोवाइड करेगा, फिर 2 देगा। मीन ये लूप उस एरे के इंडेक्सेस दे रहे हैं। हमने वैल्यू स्टोर कहाँ पे करनी है, सी इन। हम यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ 0 नहीं लिखेंगे, ए ऑफ 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ऑफ के। ये काम कंप्लीट हो गया जी। फर्स्ट वैल्यू, अब देखें इस लूप के अंडर इस सीन को समझें। के से इंडेक्स आएगा, और ये जो ए ऑफ के हमने लिखा जनरल स्टेटमेंट, ये ए ऑफ के की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारी इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। कैसे करेगी रिप्रेजेंट, आपके पास के की वैल्यू 0 पे फर्स्ट वैल्यू यूज़र ने जो देनी है ना वो ए ऑफ 0 पे स्टोर हो जाएगी, एरे ए की लोकेशन नंबर 0 पे। फिर लूप आगे प्रोसीड करेगा, के की वैल्यू 1 आएगी, तो नेक्स्ट के की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें आप, तो ये एक्सप्रेशन बनेगी ए ऑफ 1। तो सी इन नेक्स्ट वैल्यू को ए ऑफ 1 पे स्टोर कर देगी, एरे ए की लोकेशन नंबर 1 पे स्टोर करेगी। फिर के से 2 आएगा, यहाँ पुट हो जाएगा, और सी इन नेक्स्ट कमिंग वैल्यू को ए ऑफ 2 पे पुट करेगी, फिर ए ऑफ 3 पे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम, ये यहाँ पे आपको ये कुछ कमांड ऐड करना है एडिटर पे, इस पे भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैसेज आएगा एंटर 10 वैल्यूज़। आप कोई सी 10 वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पुट कर दें। अब ये वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 कोई सी 10 वैल्यूज़ हम देंगे, और ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये 10 वैल्यूज़ सक्सेसफुली हमारी एरे ए की करस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे पहुंच चुकी हैं। यानी ये लूप चला, सी इन चली, सी इन ने पहली वैल्यू को 12 को उठाया और ए ऑफ 0 पे स्टोर कर दिया क्योंकि के 0 था। फिर के 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ए ऑफ 1 बनेगा, तो सी इन नेक्स्ट वैल्यू 2 को उठाएगी, उसको ए ऑफ 1 पे स्टोर कर देगी, फिर 33 को ए ऑफ 2 पे स्टोर कर देगी। अब हम देखना चाहते हैं कि बाकी एरे में वैल्यू स्टोर हुई हैं, तो हम उसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, द वैल्यूज़ इन एरे आर, ये जस्ट मैसेज है। और अब हमने डेफिनेटली क्या करना है, हमने एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। ये जो वैल्यूज़ है ना ये एरे में पहुंच चुकी हैं, ये वैल्यूज़ एरे की ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 पे स्टोर है। अब हमने एरे को प्रिंट करवाना है, मीन हमने एरे की ए ऑफ 0 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है
उसको प्रिंट करवाना है। फिर एरे की AF1 को प्रिंट करवाना है। ये अगर आप देखें AF0 को प्रिंट करवाना है, AF1 को। सेम उसी तरह हमें प्रिंटिंग के लिए भी लूप लगाना पड़ेगा। इंडेक्सेस का लूप होगा और उसमें अब चूँकि हमने प्रिंट करवाना है, पहले हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेकर स्टोर की थी, ठीक है, सीन के थ्रू। अब हमने प्रिंट करवाना है तो प्रिंटिंग के लिए हम सी आउट लगाएंगे। सेम वे में हम लिखेंगे AF और हम चले एंडल दे देते हैं ताकि हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। तो अब देखें ये कोड जो है आपका, ये कोड क्या कर रहा है, यूज़र से 10 वैल्यूज़ लेकर पहले तो वो एरे में स्टोर कर रहा है यहाँ तक, फिर उन्हीं 10 वैल्यूज़ को एज इट इज़ प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ, फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैसेज आएगा एंटर 10 वैल्यूज़ इन एरे, हम सीक्वेंस में दे देते हैं वैल्यूज़ 1 2 3 4, चलें खैर जैसे देने दे दें 6 7 8। ये देखें जी, अब हमारे पास वो वैल्यू जो थी वो पहले एरे में स्टोर हुई हैं, उसके बाद वही वैल्यूज़, पहले मैसेज आया द वैल्यूज़ इन एरे आर, और फिर वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, एज इट इज़ प्रिंट हो गई हैं 1 2 3 5 जो भी थी। तो ये मैसेज के बाद आप एंडल लगा दें, मज़ीद आपका ये वैल्यू 1 भी नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। मैं इस कोड को दोबारा रन कर देता हूँ। हमको इसी 10 वैल्यूज़ देंगे, सीक्वेंस में दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और लें जनाब ये हमारे पास वही वैल्यूज़। प्रोग्राम ने क्या किया, यहाँ तक का जो कोड है वो इन 10 वैल्यूज़ को उठा के एरे में रखेगा, एरे की करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे स्टोर करेगा, और ये वाला पीस ऑफ कोड उन्हीं 10 वैल्यूज़ को एज इट इज़ एरे से उठा के स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ और ये एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाएगा। अगर मैं प्रिंटिंग के वक्त रिवर्स लूप चला दूँ, गौर से सुनिएगा, इंडेक्सेस का रिवर्स लूप लगा दूँ, अब क्या होगा, अब पहले AF9 प्रिंट होगा, ठीक है ना, फिर AF8 प्रिंट होगा, क्योंकि लूप से जो इंडेक्सेस आ रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, जिस तरतीब में आप वैल्यूज़ इसको देंगे वो उन वैल्यूज़ को लेकर एरे में रखेगा और फिर उस तरतीब से प्रिंट नहीं करवाएगा, उसकी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएगा। तो इसको अगर हम रन करें, अब देखिएगा मैं जो वैल्यूज़ दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रिंटिंग जो होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। पहले 10 प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त देखें लूप रिवर्स कर दिया हमने, K से 9 आ रहा है, पहले इंडेक्सेस रिवर्स आ रहे हैं, तो AF9 प्रिंट होगा, फिर AF8 प्रिंट होगा, फिर AF7 प्रिंट होगा, फिर AF6 प्रिंट होगा। तो ये कोड भी आप तैयार कर लें, ये कोड प्रोग्राम ऐसे आ सकता है, ये वाला जो भी हमने डिस्कस किया, ये वाला, इसके स्टार्ट में मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज़ इन एरे एंड प्रिंट देम इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये कोड आपका पेपर में आ सकता है। इसको रेडी करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू।